एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा सुबह सुबह का टाइम और आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 15। तो आज 15वां दिन पूरा हो गया और सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियो आज पहले तो, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो गया था। इस वजह से ना मैंने जितना भी सुबह मॉर्निंग क्लीनिंग का और भी काम का बनाया था ना, वो सारा कट करके और जितना मुझे एडिट करके लगा कि डालने लायक है तो मैंने वही सब करा है अभी अपलोड। तो जी यहाँ पर देखिए, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए धनिया और मेथी का पानी, जो कि मैंने ना सुबह में ही चढ़ा दिया था। और इससे पहले मैं अपना काम वाम करके साफ़ सफाई के और नहा धोकर आ चुकी थी। आज सर धोना था, लेकिन ना थोड़ा सा शरीर में वीकनेस ही लग रही थी, इस वजह से मैंने सर नहीं धुला। सोचा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे सर धो लूँगी और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही नहा लेती हूँ। तो जी नहा धोकर आ चुकी थी और बाकी के सारे काम भी हो चुके थे। तो सबसे पहले अपना पानी वानी पिया। इससे पहले मैं 2-3 गिलास पानी पी चुकी थी, लेकिन वॉक वगैरह करी तो पानी काफ़ी अच्छे से पच गया था। अभी मैं यहाँ पर करने बैठ गई थी अपना एक्सरसाइज। तो मैंने सबसे पहले मेथी और धनिया का पानी पिया, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद में फिर नाश्ता लेट हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा सोच रही थी कि जल्दी कर लूँ आज, और अपना सुबह ही बैठ गई थी एक्सरसाइज करने। जिस दिन सुबह में टाइम मिलता है उस दिन सुबह में कर लेती हूँ, और जिस दिन शाम में टाइम मिलता है उस दिन शाम में। तो जी अभी देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और सुबह सुबह हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर शाम में। वैसे शाम का टाइम मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ना माइंड भी फ्रेश रहता है और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो शाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। अभी यहाँ पर सुबह में एक्सरसाइज करी थी, जब उस टाइम पे ना बच्चे दोनों ही सो रहे थे, अभी उठे भी नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना टाइम भी काफ़ी सारा था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलिए कर लेती हूँ। और अभी ना मैं अपनी सारी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर लूँगी दिन में ही। और अगर शाम के टाइम में मन हुआ, जैसे कि शाम के टाइम में ऐसा होता है ना, कई बार फ्री होते हैं तो आराम से मन करता है कि कर लेते हैं चलिए। और वैसे भी कुछ काम ना हो ना घर पे तो फिर लगता भी है। अभी अगर शाम के टाइम में मुझे टाइम लगा तो मैं शाम के टाइम में ना आधा घंटा कर लूँगी। आधा घंटा कर लीजिए, 15-20 मिनट कर लीजिए, तब भी बहुत रहता है। चाहे तो आप तेज तेज वॉक कर लीजिए, और चाहे तो आप मतलब कि रास्ता कूद लीजिए, जंपिंग जैक कर लीजिए, कुछ भी इस तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये जो सी मैंने आज एक्सरसाइज करी है ना, इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद जब लास्ट में जंपिंग जैक करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। और आजकल जो उनसे भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो उनसे बहुत अच्छे से हो पा रही है। और एक ना मन को सुकून भी है कि जैसे पहले था ना, शरीर इतना ज़्यादा पेट बाहर निकला हुआ, बहुत ज़्यादा हिप्स भी बाहर थे और बाजू का भी काफ़ी ज़्यादा हर जगह से ही फैट निकला हुआ था, जिसकी वजह से ना मुझे जैसे कि पेट वेट मोड़ती थी या दर्द होता था तो दबता था। लेकिन अभी ना काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और आज तो मेरे पेट में ना गैस हो रही थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से ना मुझे पेट में दर्द था, और दर्द की वजह से मैंने सुबह में ना आज गैस का कैप्सूल लिया था खाली पेट, और खाली पेट गैस का कैप्सूल खाया। उसके बाद फिर मैंने खुराक मंगा कर खाई दवाई की, तो मुझे आराम नहीं आया। अभी मैंने ना अजवाइन और काला नमक लिया था, तो अजवाइन और काला नमक लेकर फिर मैंने सोचा था चलिए अपनी थोड़ी बहुत ना एक्सरसाइज करती हूँ, शायद ना किसी भी एक्सरसाइज से पेट में खिंचाव ना आ गया हो, जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो। लेकिन वही बाद में पता चला था कि गैस ही की वजह से हो रहा है। तो जी अभी यहाँ पर सारी एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट करने के बाद ना फिर अपना मैं काम वाम भी बहुत सारे जो कि रखे थे वो सारे करने थे। और इन सब एक्सरसाइज को करने में ना मुझे आधा पौना घंटा ही लगा था। आज ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया, क्योंकि जैसे तो सोचा था कि आराम से कर लूँगी, टाइम भी काफ़ी था मेरे पास, लेकिन फिर भी नहीं किया, क्योंकि पेट में थोड़ा सा ना दुखन सी हो रही थी, जिसकी वजह से ये सोचकर छोड़ दिया था कि गैस हो रही है तो अपना अच्छे से इतना पेट नहीं साफ़ हो रहा है। जिसकी वजह से मैंने सुबह में चाय की पत्ती होती है ना जो, तो वो ले लो ना, आधा चम्मच चाय की पत्ती खा लो, उससे भी अच्छे से पेट साफ़ हो जाता है। और इसीलिए मैंने वो भी ले ली थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला था कि चाय की फंकी ना तब ली जाती है जब पेट खराब हो रखा हो, और मुझे पेट साफ़ करना था, लेकिन मैंने ले ली। तो जी इसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अभी ये वाली जो सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, टांगों के नीचे से इस तरह से ताली बजाने वाला, तो उसके ना 20-20 के 2 सेट लगाने होते हैं। पहले मैंने एक सेट लगा लिया हर एक एक्सरसाइज का ना, पहले मैं एक सेट लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद दोनों के दूसरे एक एक सेट और लगा लेती हूँ, जिसकी वजह से एक्सरसाइज मेरी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और इसमें ना इतना ज़्यादा फिर मुझे मुश्किल भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, जो कि मुझे अपनी मतलब कि टांगों को इस तरह से उठाना रहता है ऊपर और फिगर तक लाना होता है, बस ये वाली एक्सरसाइज थोड़े से मुझे ना हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि इसमें ना टांगे कई बार उठाना जैसे कि हो जाता है। तो 2-3 एक्सरसाइज इसी तरह की हैं,
तो मेरी ना लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। लेकिन वही है ना, जब लेग्स में पेन होने लगता है, थकावट हो जाती है, फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर दूसरी एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ। और आजकल ना मैं अपनी वीडियो देखकर सबसे ज़्यादा खुश इस बात से होती हूँ कि पहले से ना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अभी से कुछ टाइम पहले की जो पुरानी वीडियोस है ना, उसमें अपने आप को देखती हूँ तो कितना बुरा लगता है, इतनी मोटी ज़्यादा थी। और जब 84 kg वेट था ना, तो सच में बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। तो हस्बैंड जी भी बोलने लगे हैं अब तो कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया होता ना, और ये सोच कर ही चलता रहता, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि खाते थे पीते थे पूरा दिन, अपना खाना पीना और घूमना फिरना यही सब सोच कर निकल जाता था टाइम। कभी ये सोचा ही नहीं कि शरीर बढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन बस वही है ना, जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, उन्होंने मुझे वेट लॉस करने के लिए भी मोटिवेट किया कि आप कीजिए कीजिए, हो जाएगा। और तभी मैंने ट्राई किया कि हाँ कर सकते हैं, हो जाएगा। एक बार करके तो देखना ही चाहिए ना, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन ना फिर धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से आदत पड़ गई थी। और स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा मुश्किल लगा था ना, 10 मिनट भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले बात कि मुझे सुबह उठते ही, आँख खोलते ही ना भूख लगती थी, क्योंकि जिसका ज़्यादा वेट होता है ना, तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और कुछ मुझे थायराइड, पीसीओडी, काफ़ी सारी दिक्कत थी, यूरिक एसिड भी था। लेकिन ना फिर मैंने ये सोचा था कि नहीं, मुझे कम करना है तो मुझे नहीं खाना है। मैंने अपनी भूख पर कंट्रोल किया और बिना खाए पिए ना 11 बजे तक रहती थी। 10 से 11 बजे तक मैं बिना खाए पिए रहती थी, जिसमें सिर्फ ड्रिंक वगैरह ही लेती थी, जैसे कि पानी ले लिया, जीरा पानी ले लिया, या फिर सौंफ का पानी। इस तरह से मैंने ड्रिंक बना बना कर अलग अलग तरह की ली। और काफ़ी टाइम तो मैंने इस तरह से अपना काम चलाया कि मुझे 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है। 11 बजे के बाद जाकर मैं नाश्ता करती थी, और उसके बाद फिर दोपहर में कई बार खाना नहीं खाती थी, कभी कभी दोपहर में खाना खा लिया। रात में खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। रात में सिर्फ ना मैं दूध पी लेती थी, या तो नॉर्मली दूध पी लिया, या फिर कुछ भी हल्का फुल्का बना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सब्जियां कुछ भी बनती है ना, तरी वाली रहती है, तो एक कटोरी सब्जी खा लो, दाल खा लो, खिचड़ी खा लो, इस तरह से। रोटी मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। तभी जाकर ना मेरा एक ही महीने में, सिर्फ 1 महीना मुझे लगा था, 1 महीने में मेरा 10 kg वेट लॉस हो गया था। तो जब मुझे लगा था कि हाँ जी मेरा वेट लॉस हो रहा है, और 8 से 10 दिन में मुझे फ़र्क नज़र आने लगा, और फिर 1 महीने में पता चला कि 10 kg वेट लॉस, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और फिर लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, और मैं इसे अच्छे से और ज़्यादा करूँगी। काफ़ी टाइम मैंने और भी ज़्यादा किया, तो फिर मेरा 3 महीने में 17 से 18 kg वेट लूज़ हो गया। और अभी जो मेरा वेट है वो है 66। तो जी काफ़ी टाइम हो गया जैसे कि वेट को ना मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है। क्योंकि मेरा वेट या तो मुझे लगता है कि स्ट्रक हो गया, एक जगह पर रुक गया, वो घट नहीं रहा है। क्योंकि कभी 66 दिखाता है, कभी 7, कभी 6, कभी 7, इसी तरह से चल रहा है। तो 3 दिन हो गए हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ नीचे आ जाए, जिस तरह से मतलब पहले आ रहा था इतनी फास्टली, अभी उस तरह से फास्ट नहीं नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो मतलब काम कर रहा है। तो देखते हैं, या तो अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करूँगी, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि डाइट चेंज करूँ, एक्सरसाइज चेंज करूँ, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पर जो मेरी ट्रेनर है उन्होंने मुझे बताया है थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा अपना खा पी कर ना अच्छे से वेट बढ़ाओ। पहले थोड़ा सा 1-2 किलो वेट बढ़ेगा, उसके बाद जाके ही ये घटना स्टार्ट होगा। तो वेट बढ़ाने का तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ना वेट को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सोचा है कि कोई बात नहीं, चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इसे घटाने के लिए थोड़ा सा अगर बढ़ाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक बार घट जाए सही, क्योंकि इसे घटाना भी ना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हमारे मन में किसी चीज़ की इच्छा जाग जाती है ना, तो उसकी एक जिद सी पकड़ के बैठ गया है कि जी इसे करना ही करना है। अभी यहाँ पर हो रहा था नाश्ते का टाइम, तो जी एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने सबसे पहले खाई थी कुकड़ी, जो कि हमारे पर ना छल्ली भून ली थी, तो फिर भुट्टा भून कर खा लिया। उसके बाद मैंने बना ली थी खिचड़ी यहाँ पर मूंग दाल की, और हरी वाली मूंग दाल होती है ना, उसमें प्रोटीन बहुत हो जाता है। तो बहुत अच्छे से मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। एक प्लेट, छोटी प्लेट ही खाई थी, ज़्यादा हैवी नहीं किया था नाश्ता। तो बस उसके बाद लिया था आधे 1 घंटे के बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला ब्लैक कॉफ़ी बना लो मेरे लिए, तो मैंने सोचा चलिए दोनों के लिए बना लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, और अपनी और उनके लिए, दोनों के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। तो इसको बैठकर सिप सिप करके पियेंगे। कुछ भी खाने के बाद ना, या तो ग्रीन टी ले लो, या फिर ए फ्रेश बना लेती, या फिर ब्लैक कॉफ़ी, जो भी चीज़ रहती है वो बना लो। और अभी ना यहाँ पर देखिए सब्जी जो कि मैंने बनने के लिए रखी थी कढ़ाई में, तो वो ना गली नहीं थी, तो मैंने सोचा इसे कुकर में डाल देती हूँ, सीटी आ जाएगी। इसमें पहले खिचड़ी थी तो वो मैंने निकाल दी है। और जी यहाँ पर सब्जी बनने के लिए रखती थी। दूसरी तरफ मौसम दिखा रही थी आपको कि मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। रात से बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, और आज ना पूरी रात से बारिश ही बारिश हो रखी थी।
जिसकी वजह से ना सुबह से ना ऐसा हो रखा था, बिल्कुल घर में कीचड़ सा, पानी पानी सा, और छत पर भी भीगी पड़ी थी, बिल्कुल ऊपर जाने का भी मूड नहीं कर रहा था। तो ये भी लगा लिया मैंने दोपहर का खाना, जिसमें कि मैंने लिया 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी रायता। पहले मैं इस तरह से खाना नहीं खाती थी, जब मैंने स्टार्टिंग में वेट लॉस किया था तब मेरा 1 रोटी रहता था, 1 कटोरी सब्जी, और रायता तो बहुत ही कम होता था। रायता मुझे वैसे भी पसंद नहीं रहता, दही रायता, लेकिन अभी मैं खाने लगी हूँ जब से अपना वेट लॉस जर्नी के बाद कमजोरी सी आई थी ना, तब से। अभी फ़िलहाल हो चुका है शाम का टाइम, दोपहर के बाद हम सो सा गए थे, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सीधा शाम के टाइम में। यहाँ पर शाम का टाइम का बना रही हूँ मैं अपने लिए पोहा, बाकी सबके लिए खाना बनेगा, अपने लिए बनाऊंगी मैं पोहा। और शाम के टाइम में ना रोटी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है अभी मेरा। कभी कभी भूख लगती है ज़्यादा तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, और जब भूख नहीं रहती है तो फिर नॉर्मल दूध वगैरह लेकर भी सो जाते हैं। तो पोहे में देखिए यहाँ पर मैंने ना स्वीट कॉर्न, प्याज, टमाटर और थोड़े से मटर रखे थे, तो वो डाल लिए थे। इसके बाद अपना पोहा डाला, पोहा बनकर रेडी हो चुका है। शाम का टाइम था तो मैंने अपना 6:30 बजे के करीब खा लेती हूँ, 6:30 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि इसके बाद वो करने में भी ना मुझे 2 से ढाई घंटे चले जाते हैं, क्योंकि मुझे 10,000 का टारगेट है, उसको पूरा करना रहता है। चाहे कैसे भी करूँ मुझे उसको पूरा करना था, चाहे मेरे पैरों में ना दर्द ही क्यों ना होने लग जाए। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलिए बना लेती हूँ। तो मैंने अपना खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर चली गई थी वॉक करने के लिए। नीचे आई तो हस्बैंड जी ने बोला सब्जी रोटी बना लो, क्या बनाओगे। किसी को भी इतना ज़्यादा भूख नहीं थी, सबको एक एक 2 रोटी ही खानी थी, तो मैंने सोचा चलिए मलाई की सब्जी बनाती हूँ। यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया, उसमें डाल दी थोड़ी सी मलाई, और अच्छे से मलाई को भी पका लिया। तो देखिए कितनी टेस्टी सी मलाई की सब्जी बन गई है। साथ में आटा लगाकर रोटियां सेक ली हैं, तो बस रोटी सेक कर बच्चों को दे देती हूँ। इसके बाद मुझे किचन क्लीन करने में 1 से 1.5 घंटा जाएगा। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा। चैनल पर नहीं पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ पर। बाय बाय।